पॉलिटिक्स वाला आओ राजनीति करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यानी बापू भी ऊपर से देख रहे होंगे तो कहते होंगे, हे राम, ये सब क्या देखना पड़ रहा है। क्योंकि सरकार ने उनके नाम से जो खिलवाड़ किया है वो विपक्ष को खटक रहा है। सरकार ने बापू के नाम से लागू एक योजना यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को भी निरस्त करने की तैयारी कर ली है। इसके एवज में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन यानी वीबीजी राम जी विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया है। 125 दिन की गारंटी है, गारंटी ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई। उस गारंटी को हम पूरा करेंगे, गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे और कृषि और मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। ये पास भी हो ही जाएगा। विपक्ष सिर्फ महात्मा गांधी के नाम पर अटका हुआ है। राहुल से लेकर प्रियंका तक और तमाम विपक्षी सांसदों की सुई बापू पर अटक गई है। कह रहे हैं कि बापू के नाम से नफरत है बीजेपी को, लेकिन असली खेल उसके आगे का है जिस पर विपक्ष का ध्यान ही नहीं गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में पंकज मुकाती। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकार ने मनरेगा में खेला कर दिया और मनरेगा की जगह लागू किया जाएगा वीबीजी राम जी कानून। और इस कानून के चक्कर में कांग्रेस और पूरा विपक्ष केवल राम और महात्मा गांधी के नाम में उलझ के रह गया है। उन्होंने उसके दूसरे जो प्रस्ताव हैं, जो मसौदे हैं, उनको देखना तक जरूरी नहीं समझा। यही मोदी सरकार का एक तरीका है कि कैसे बैड गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस बताया जाए। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों के वैधानिक वेतन रोजगार की गारंटी प्रदान करना है। अब तक यह अवधि 100 दिन थी। हालांकि यह अलग बात है कि अब यह सरकार 100 दिन का काम भी नहीं दे पा रही है। आरोप है कि प्रस्तावित कानून मनरेगा के अधिकार आधारित ढांचे को कमजोर करेगा और वित्तीय बोझ राज्यों पर डालता है। नाम बदला जाता है। आप सोचिए कितने ऑफिस हैं, कितनी स्टेशनरी है, कितनी उसके एलिमेंट्स हैं जिसमें खर्चा होता है। तो इसका फ़ायदा क्या है, किस लिए किया जा रहा है? महात्मा गांधी जी का नाम क्यों हटा रहे हैं? महात्मा गांधी जी तो इस देश के सबसे बड़े नेता इतिहास में, दुनिया में, विश्व में माने जाते हैं। तो उनका नाम हटाने के लिए मुझे पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मकसद क्या है, इनकी मंशा क्या है। सदन चल नहीं रहा है, फालतू में हम डिस्कशन भी कर रहे हैं तो पता नहीं कैसी कैसी चीज़ों पे कर रहे हैं, जो असली समस्याएं हैं उन पे कर नहीं रहे हैं। सीपीएम सांसद जॉन ब्रिटास ने एक्स पर लिखा, महात्मा गांधी को हटाना तो सिर्फ ट्रेलर था, असली नुकसान कहीं अधिक बड़ा है। उन्होंने लिखा, सरकार ने एक अधिकार आधारित गारंटी कानून की आत्मा को हटा दिया और इसकी जगह एक सशर्त केंद्र नियंत्रित योजना ले आई जो राज्यों और श्रमिकों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि 125 दिन तो मुख्य शीर्षक है, पर 60-40 बारीकी है। मनरेगा अकुशल मजदूरी के लिए पूरी तरह से केंद्र द्वारा वित्त पोषित था। नया विधेयक इसे राज्यों पर 40% बोझ डालकर निचले स्तर पर ले जाएगा। राज्यों को अब लगभग 50,000 करोड़ अतिरिक्त खर्च करने होंगे। अकेले केरल जैसे छोटे राज्य को 2000 से 2025 करोड़ का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। यह सुधार नहीं बल्कि चुपके से एक लागत को राज्यों पर डाल देना है और राज्य वैसे ही कमजोर स्थिति में है, वो इसे लागू नहीं करेंगे। एक तरह से मनरेगा को खत्म करने की ये तैयारी है। नाम बदलाव नहीं, पूरा काम ही बदल जा रहा है। गांधी नहीं, गांधीवाद भी हटाने की एक परंपरागत एक रणनीतिक तैयारी है। यह नई संघवादी व्यवस्था है जो गांधीवाद की जगह लेगी। राज्य अधिक भुगतान करते हैं तो केंद्र इससे दूर हट जाता है, फिर भी श्रेय लेता है। अब आप सोचिए कि लाडली बहना, लाड़की बहना जैसी योजनाओं से पहले ही राज्यों की माली हालत खस्ता है, उस पर से केंद्र राम के नाम पर एक और योजना का बोझ राज्यों पर डालने वाली है। राज्य बना भी कैसे करेंगे, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में भाजपा या एनडीए की सरकार है। जो इक्के दुक्के राज्य बचते हैं वो विरोध भी करेंगे, तो राम के नाम पर मोदी सरकार बच ही जाएगी। 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लोकसभा में कहा था कि मनरेगा सिर्फ इसलिए जारी रखा जाएगा क्योंकि यह दिखाएगा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने कितना बुरा काम किया था। उन्होंने विपक्ष की बेंचों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्योंकि ये आपकी
नाकामियों का जिंदा स्मारक है। इतने वर्षों की सत्ता के बाद आप बस इतना ही दे पाए कि एक गरीब आदमी महीने में कुछ दिन गड्ढे खोदे। मेरे जैसे कई आम भारतीय सोचते होंगे कि मोदी इस स्कीम को अपने आप मरने देंगे क्योंकि उनकी सरकार बेहतर नौकरियां पैदा करेगी और मनरेगा की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन जैसे जैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था कमजोर होने लगी और बेरोजगारी बढ़ी, मोदी ने इस स्कीम में ज्यादा से ज्यादा पैसा शुरू किया, पैसा लगाना, जिसे उन्होंने नाकामी और जिंदा स्मारक कहा था। यानी रोजगार नहीं बढ़े हैं देश में, बेरोजगारी बढ़ी है। 2014-15 में मनरेगा को 32,000 करोड़ रुपए मिले, 2015-16 में 37,000 करोड़ रुपए, 2016-17 में 48,000 करोड़ रुपए, 2017-18 में 55,000 करोड़ रुपए, 2018-19 में 61,000 करोड़ रुपए, 2019-20 में 71,000 करोड़ रुपए और 2020-21 में 1,11,000 करोड़ रुपए मोदी राज में मनरेगा का बजट रहा। मनमोहन सरकार के जमाने से 3 गुना बढ़ा, यानी कि एक खंडर, एक स्मारक पर भी लगातार पैसा मोदी सरकार लगा रही है। कहा जाता है कि गवर्नेंस मुश्किल है और अच्छी गवर्नेंस यानी कुशल और असरदार गवर्नेंस और भी मुश्किल है, लेकिन ये सरकार बहुत बड़ी जादूगर है और पीआर की मास्टर भी। मीडिया के जरिए असल मुद्दों से ध्यान भटकाना इन्हें आता है। जब एयरलाइन का कारोबार ठप हो जाता है और पूरे हिंदुस्तान में हवाई अड्डे गुस्से की गंदगी बन जाते हैं, तो हल ये है कि एक एयरलाइन सीईओ की तस्वीर घुमाई जाए जो मंत्री के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, मसला हल हो जाएगा, जनता खुश हो जाएगी, मीडिया वाह वाह करेगा, कसीदे करेगा। लेकिन क्या वाकई मसला हल हुआ? क्या परेशानी हल हुई? क्या यात्रियों को कुछ लाभ मिला? अब इसे आप मनरेगा से जोड़कर देख लीजिए कि वहां भी इसी तरह का घालमेल चल रहा है और सब हाथ जोड़े खड़े हैं। तस्वीर साफ हो जाएगी कि मनरेगा के नाम पर किस तरह से गुड गवर्नेंस का खेल खेला जा रहा है। मीडिया भी इसमें राम जी और वाह वाह राम जी में लगा हुआ है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।